Hello students, now we will see the summary of our chapter The Fun They Had written by Isaac Asimov. Okay? तो इसका सेंट्रल आइडिया और इसका समरी क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है द फन दे हैड, ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या है, इसका समरी क्या है और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, तो this story, this is actually short story, is written by Isaac Asimov, and little bit I will tell you about this writer. He is a science fiction writer and novelist. वो क्या है, ये आइजैक एसिमोव क्या थे, वो एक साइंस फिक्शन राइटर थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो साइंस फिक्शन के कहानियां लिखते थे, नॉवेल लिखते थे। नॉवेल मतलब क्या, उपन्यास। ओके, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, जो कि वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड, मतलब वो जो मौज मस्ती वो किया करते थे। कौन किया करते थे, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, समरी देखेंगे, तो देन वी विल गेट टू नो, हमें समझ आएगा कि ये किसके बारे में, किसकी मौज मस्ती के बारे में बात हो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या जो स्टोरी है हमारा, ये स्टोरी जो है फ्यूचर के बारे में बात करता है, फ्यूचर की स्टोरी। ठीक है, कि हमारे फ्यूचर में क्या, फ्यूचर के बारे में वो बताता है कि फ्यूचर के हमारे स्कूल कैसे होंगे, फ्यूचर के हमारे स्कूल कैसे होंगे, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, क्लासरूम कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, हमारे टीचर्स कैसे होंगे, हमारा स्टडी मटेरियल कैसा होगा, ये सारा कुछ इस स्टोरी में बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ और कुछ रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो स्टोरी कहां से शुरू होती है, स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो अपने डायरी में लिख रही होती है, और उसमें डेट वो क्या डालती है, डेट डालती है क्या, 17 मई। ठीक है, 2157। अभी आप देखो आज क्या हमारा डेट चल रहा है, आज हमारा, हम लोग किस साल में जी रहे हैं, 2021 में हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, 2021 में अभी जी रहे हैं। और ये स्टोरी किसके बारे में बात करता है, स्टोरी बात करता है 17 मई 2157, मतलब आज से ऑलमोस्ट 150 इयर्स अहेड। ठीक है, तो वो लड़की जो है मार्गी, द नेम ऑफ द गर्ल इज मार्गी। इस कहानी में क्या है, दो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर वी कैन से। पहला मेन कैरेक्टर क्या है, मार्गी, एंड द सेकंड वन इज द टॉमी। जो मार्गी है वो 11 इयर्स ओल्ड है, वो लड़की है, एंड टॉमी जो है वो 13 इयर्स ओल्ड है, वो लड़का है। ठीक है, तो मार्गी जो है अपने डायरी में लिखती है। डायरी क्या होता है, डायरी वो चीज होती है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपनी लिखते हैं। ठीक है, तो डायरी में वो लिखती है, डेट डाल करके, ये डेट डालती है और लिखती है कि आज टॉमी को क्या है, एक रियल बुक मिला। रियल बुक क्या होता है, रियल बुक जो कि हम और आप अभी पढ़ रहे हैं, रियल बुक। ठीक है, जिसमें कि वर्ड्स आर प्रिंटेड ऑन द पेजेस, और उसको बाइंड करके आपको किताब मिल गया, और आपको किताब के फॉर्म में दुकान पे बिक रहा है, और आप जाके उसको खरीद के लाते हो और उसको पढ़ते हो। उसको क्या बोलते हैं, रियल बुक बोलते हैं। तो अभी वो क्या है, चूंकि ये फ्यूचर की कहानी है, फ्यूचर की स्टोरी है, तो उस समय तक क्या होता है, ये सारा कुछ फिजिकल बुक जो है, फिजिकल बुक, फिजिकल क्लास, फिजिकल टीचर, फिजिकल स्कूल, सब कुछ जो है बंद हो गया रहता है। उस समय क्या होता है, उस समय जो है सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑनलाइन टीचर है। ऑनलाइन टीचर बोले तो रोबोटिक टीचर। ठीक है, जो पहला आप पेज देखोगे तो उस पे आपको दिखेगा कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर क्या है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर क्या है, वो आप देखो। पहला क्या है, द लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स, लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स, मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से आप पढ़ाई करते हो, वो अभी देखिए, अभी इत्तेफाक से क्या है कि ये तो कहानी तो है भविष्य का, फ्यूचर का, लेकिन विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज को जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक स्कूल्स बंद है, और हम लोग क्या है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इसी वजह से मैं भी बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं, और आपको बना करके भेजूंगा, सो दैट you can go through it and you can make your central idea and summary about this story. ठीक है, तो अभी क्या है कि कहानी तो, स्टोरी जो है ये तो फ्यूचर की है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे साथ घटित हो रहा है, ऑलरेडी हमारे साथ चल रहा है।
अभी क्या है, स्कूल बंद हो गया, यानी कि ऑफलाइन स्कूल बंद हो गया, ऑफलाइन क्लास बंद हो गया, और अब क्या है, अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये हो गया क्या, ऑलरेडी वी आर लिविंग इन दैट एज, जिस एज के बारे में, जिस टाइम के बारे में ये स्टोरी बताता है, एक्सप्लेन करता है, वो टाइम ऑलरेडी हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज कंप्लीटली आयरोनिकल, विडंबना है ये, कि जिसके बारे में बताया गया वाकई में ये अभी हम लोग उसको जी रहे हैं, हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, किस वजह से, एवरीबडी नोज कि किस वजह से बीमारी है, प्रॉब्लम है, उस वजह से हम लोग अपने घर में एज मच एज वी कैन नीड टू स्टे एट आवर होम। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट। तो ये जो फ्यूचर की कहानी है, लेकिन हम लोग प्रेजेंटली हम उसको जी रहे हैं। तो उस समय वो क्या है, मार्गी जो है, जो लिटिल गर्ल, वो लिखती है कि आज उसको एक रियल बुक मिला। रियल बुक मतलब जो फिजिकल बुक होता है, जो हार्ड कॉपी होता है, वो मिला उसे। उस समय तक वो क्या बोलते हैं, उस समय तक वो क्या यूज करते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी यूज करते हैं, ई बुक। ठीक है, इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि फ्यूचर में कैसा होगा, लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, जो कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लास। ओके, वर्चुअल क्लास और ऑनलाइन क्लास द सेम। उसके बाद क्या है, रोबोटिक टीचर, यही एक रह गया है, यही सिर्फ एक रिप्लेस होने के लिए रह गया है। अभी तक आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे जो है, लेकिन हम ही लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन टीचर्स, वी आर द ह्यूमन टीचर। तो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी में क्या बताया गया, इस स्टोरी में बताया गया है कि ह्यूमन टीचर के बजाय रोबोटिक टीचर, दे यूज्ड टू गिव द एजुकेशन, दे यूज्ड टू टीच देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद चौथा क्या बता रहे हैं, मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉपी, इंस्टेड ऑफ हार्ड कॉपी, वो लोग क्या है, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, वो लोग उनके सॉफ्ट कॉपी में उनके अवेलेबल है, वो जस्ट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, वो पढ़ते हैं और उसको बंद कर देते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है, कौन सा, किंडल। ठीक है, कौन सा, किंडल। ठीक है, ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसी तरह से हमारा ये किंडल है। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप है मैसेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से किंडल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, क्लास में मैंने आपको बताया था कि किंडल हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रीड द ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन बुक्स। जो उस ये जो एप्लीकेशन, इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स रखे हुए हैं, और आप उसमें जाओ, लॉग इन करो, एंड यू विल बी एबल टू व्यू एंड सी एंड डाउनलोड द बुक। ठीक है, उसमें कैटेगरी होता है, श्योर कैटेगरी है कि आप फ्री मेंबर हो तो इतना ही देख सकते हो, अगर आप पेड मेंबरशिप ले लोगे तो यू कैन गो थ्रू आउट द लाइब्रेरी, द ऑनलाइन लाइब्रेरी विच दे हैव। तो आप उस ऑनलाइन लाइब्रेरी में जा सकते हो और जा करके और कोई भी किताब आप उसमें से देख करके, निकाल करके और पढ़ सकते हो। ठीक है, एक होता है फिजिकल लाइब्रेरी, जहां पे कि हम लोग जा करके फिजिकली हम लोग जाते हैं, कोई एक बिल्डिंग होता है, घर होता है, जिसके अंदर लाइब्रेरी होता है, 10, 20, 50 हजार बुक्स रखे होते हैं, हम वहां जा करके पढ़ाई करते हैं, देखते हैं अलग अलग किताब। लेकिन ये कौन सा है, ये कौन सा लाइब्रेरी है, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो उसी के बारे में ये बोल रहा है क्या, मूविंग ई टेक्स्ट, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन ऑलरेडी वी आर लिविंग इन दिस एज। ठीक है, किसी भी वजह से, लेकिन ऑलरेडी हम इस चीज को फेस करें, इस कहानी को हम लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। बस एक ही चीज रह गया है, रोबोटिक। ओके, रोबोटिक टीचर, इसमें रोबोटिक टीचर कंप्लीटली बताया गया है। अभी तक हम लोग ह्यूमन टीचर्स पे हैं। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, ये हमारा जो स्टोरी है, ये क्या कह रहा है कि मार्गी को क्या मिला, मार्गी को एक रियल बुक मिला, एक्चुअली मिला किसको, टॉमी को। तो टॉमी ने मार्गी को दिखाया कि देखो ये जो है, ये बुक मिला है मुझे, ये फिजिकल बुक मिला है, जो हमारे दादाजी के दादाजी जब बचपन में थे तो वो पढ़ाई करते थे। दादाजी के दादाजी मतलब मार्गी के या टॉमी के पिताजी, पिताजी के बाद दादाजी, फिर उसके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तो 6th जनरेशन में चला गया। तो उतने पुरानी वो बुक थी जब वो लोग प्रिंटेड, जब उस समय, उस टाइम में, उस एज में, जब कोई भी किताब जो है ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, वो लोग प्रिंट करते थे कागज पे, और बाइंड करने के बाद वो किताब आता था और वो लोग फिजिकली उसको पढ़ते थे। तो उसके बारे में वो बात करता है कि ये कैसा ये चीज है। ठीक है, ये तो वेस्ट है, मैं तो एक किताब अगर 10 किताब रख दे अलमारी पे तो सारा अलमारी फुल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल में या टैबलेट में या लैपटॉप में
कितना हम लोग रख सकते हैं बुक्स, मिलियंस ऑफ मिलियंस बुक्स हम लोग रख सकते हैं, ना? आप एनसीईआरटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें सारा किताब रखा हुआ है, आप लोड करके उसको देख सकते हो, ठीक है, उसको पढ़ सकते हो। एंड हम लोग को जरूरत नहीं है फिजिकल कॉपी और फिजिकल किताब रखने का, लेकिन अभी चूंकि रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वैसा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हो सकता है कि सब रिप्लेस हो जाए और एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, तो उसी के बारे में वो बात कर रहा है। तो उस समय मार्गी वो कहती है, उससे टॉमी बोलता है कि वो स्कूल के बारे में बताया गया है, टीचर्स के बारे में बताया गया है, स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, जब पहले लोग कैसे पढ़ाई करते थे, ठीक है, पहले पिछले जमाने में, ठीक है, तो जो कि आज हम लोग करेंटली वी आर लिविंग। तो उसके बारे में जब वो बात करता है कि पहले जो है फिजिकल क्लास होते थी, फिजिकल स्कूल था जहां पे बच्चे जाते थे और एक क्लास चलता था, टीचर्स आते थे, और वो जो क्या होते थे वो ह्यूमन बीइंग्स होते थे, वो आदमी होते थे, लेडीज होती थी, तो वो लोग उसको पढ़ाते थे, समझाते थे और वो लोग मौज मस्ती करते थे। वहीं से इंस्पायर होकर के हमारा इस चैप्टर का नाम रखा गया है द फन दे हैड, ठीक है। लास्ट में मार्गी सोचती है कि कितना मौज मस्ती वो करते थे, ठीक है, तो दैट वी विल गो एट द लास्ट, देन वी विल सी। तो उसके बारे में टॉमी बताता है कि कैसा स्कूल था, क्या था। तो वो मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में जानने की क्या जरूरत है, स्कूल तो बहुत बकवास चीज है, क्योंकि स्कूल जो मार्गी जानती है वो ये जानती है कि उसके बाजू वाला जो रूम है वही स्कूल है। जब वो जाती है अपने कंप्यूटर को ऑन करती है तो वो एनी टाइम वो वहां पे चालू रहता है, वहां रोबोटिक टीचर अवेलेबल रहता है और 24/7 वो आपको नया नया क्वेश्चन देता रहता है और आपको करते करते थक जाओगे, लेकिन वो नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल या रोबोटिक, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल वर्ड यूज किया है, तो मैकेनिकल टीचर जो है उसको देता रहता है। तो कहती है कि मैं तो मतलब तंग आ गई, मैं तो परेशान हो गई। और क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो खराब से खराब वर्स देन वो उसका कर रही थी, रिजल्ट आ रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो अच्छे रिजल्ट, अच्छे नंबर्स नहीं ला पा रही थी। तो उसमें वो परेशान और डिसअपॉइंटेड हो रही थी। फिर बाद में क्या हुआ, मार्गी की जो मॉम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मैकेनिकल टीचर को उठा करके भेज दिया। किसके पास भेजा? काउंटी या कंट्री इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। तो कंट्री इंस्पेक्टर क्या होता है, वो एक, आप समझ लो कि आज के डेट में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आता है और आकर के उसको ठीक करता है। किसको ठीक करता है? रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर को। तो उसको खोल करके देखता है, उसके सारा पार्ट पुर्जे निकालता है। मार्गी बड़ी खुश हो जाती है कि अब तो ये टूट गया, अब ये बिखर गया, ये पार्ट पुर्जा इसका अलग हो गया, अब ये जोड़ नहीं पाएगा जो काउंटी इंस्पेक्टर है, और ये चला जाएगा जैसा कि पहले भी कभी हुआ था कि वो गया तो वो टूट गया, तो वो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिन के लिए उन लोगों को, चूंकि ऑनलाइन टीचर नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चों को पढ़ाई करने से फुर्सत मिल गया। तो बड़ी खुश होती है मार्गी, सोचती है कि ये भी मैकेनिकल जो टीचर है ये जुट नहीं पाएगा, दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा, ये आउट ऑफ ऑर्डर ही रहेगा। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कि ये, मतलब मैकेनिकल जब कोई चीज खराब होता है तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर, तो आउट ऑफ ऑर्डर ही रहेगा। तो ऐसा ही सोच करके वो उसको देखती है, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो 1 घंटे के अंदर उसको वापस जोड़ देता है और फिर उसकी मार्गी की मम्मी को बताता है कि सब कुछ ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ, तो मार्गी की मम्मी पूछती है, उनका नाम क्या रहता है, मिसेस जोनास और समथिंग, ठीक है, तो उनका नाम रहता है। तो वो उसको बोलती है कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या बात थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली क्या था कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, ज्योग्राफी का जो पार्ट था जो इसमें डाला हुआ था, क्योंकि हर चीज उसमें फीड किया जाता है, मशीन है तो उसके अंदर हर इंफॉर्मेशन डाला जाता है, और जैसे आप उसको कोई कमांड दोगे तो वो आपको बताएगा, ठीक है। जैसे एक फिल्म आई थी रोबोट, उसमें क्या है, वो कैसे बनाते हैं, आपने देखा कि सब कुछ उसमें सारा इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है और फिर उसको इंसान के शक्ल में, इंसान के रूप में उसको बना दिया जाता है, फिर उसको कमांड दिया जाता है, फिर वैसे ही वो काम करता है। द सेम वे आप इसको एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जब उसकी मम्मी पूछती है कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या बात थी, तो वो बोलता है कि एक्चुअली क्या था, जो इसमें ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो लिटिल स्पीड अप हो गया था। मतलब कि क्या, मार्गी चूंकि 11 इयर्स की है, लेकिन उसमें जो ज्योग्राफी का जो सवाल थे, ज्योग्राफी का जो मतलब स्टडी मटेरियल था, वो कुछ अपर लेवल का दे दिया था। मान लो वो 11 साल की है तो 12-13 साल का दे दिया, जिसकी वजह से मार्गी उसको, उसके सवाल को हल करने में
सक्षम नहीं हो पा रही थी, हल करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था, इसी वजह से उसके मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो इसलिए जो है उसने बोला कि अभी मैंने उसको इन ऑर्डर टू करेक्ट मैंने उसका स्पीड कम कर दिया है। अभी मैंने एक एवरेज 10 इयर्स स्टूडेंट के लेवल पे ला दिया है कि उस लेवल पे वो सवाल पूछेगा और उसका वो जवाब देगी। ठीक है, अभी क्या है, टॉमी और मैगी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं किस बारे में, किस टॉपिक के बारे में, जो कि टॉमी को जो वो बुक मिला रहता है, जो फिजिकल बुक मिला, रियल बुक, जिसको यहाँ मेंशन किया गया रियल बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आजकल हम लोग रियल बुक जो यूज करते हैं, फिजिकल बुक, दैट इज कॉल्ड रियल और फिजिकल बुक। ठीक है, तो उस समय चूंकि ये कहानी जो है फ्यूचर की है, तो उस समय क्या है, उस समय तक ये रियल बुक और फिजिकल बुक कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, सब गायब हो चुके हैं और सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन। ठीक है, तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये रियल बुक क्या है, रियल स्कूल क्या है, उसके बारे में बहुत सारा चीज लिखा रहता है कि पहले यानी कि आज के टाइम में कैसे स्कूल होते थे, स्कूल कैसे होते थे, क्लास कैसे, टीचर कैसा, स्टडी मटेरियल कैसा, तो उसके बारे में वो सारे बुक्स में लिखा रहता है। तो वही टॉमी और मार्गी उसके बाद बात करते हैं। तो टॉमी बताता है कि अरे इसके में लिखा गया है, इस स्टोरी में लिखा गया है कि पहले जमाने में, पहले पिछले टाइम में क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी के दादाजी जब थे, जो बच्चे थे जब हमारी तरह थे, तो वो क्या है, स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, स्कूल में पढ़ते थे और वो फिजिकल क्लास अटेंड करते थे और ऑनलाइन टीचर के बजाय वो ऑफलाइन टीचर से बात करते हैं। ऑफलाइन टीचर क्या, ह्यूमन टीचर से। अभी क्या है, मार्गी उस टाइम में मार्गी क्या करती है और टॉमी उस जनरेशन में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, वो मैकेनिकल टीचर से। लेकिन आज उस टाइम से 100 साल 150 साल पहले, जैसे कि जो आज की टाइम है, उस टाइम में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन टीचर से, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं उस टीचर से वो पढ़ाई करते हैं। तो उसके बारे में बोल रहे हो। तो मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में क्या है, स्कूल को तो कोई इंटरेस्टिंग चीज है नहीं, क्योंकि जो वो जानती है स्कूल के बारे में, वो सोचती है स्कूल तो वो है जो उसके रूम के बाजू में है, जिसमें जाओ तो जब जाओ तब देखो सिस्टम चालू है, कंप्यूटर चालू है और वो उसको कोई नया सवाल देने के लिए तैयार है, वही उसके बारे में जानती है, स्कूल के बारे में। तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले की बात है जब स्कूल जो है फिजिकल हुआ करता था, एक अलग बिल्डिंग हुआ करता था, घर हुआ करता था एक, जहां पे बच्चे जाते थे और जाकर के पढ़ाई करते थे। वो ऑफलाइन क्लास अटेंड करते थे, एक क्लास दूसरा, उसमें पीरियड्स होते थे और जाकर के वो अटेंड करते थे। ठीक है, और उसको कौन पढ़ाता था, उसको ह्यूमन टीचर पढ़ाता था। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मार्गी जो है सोचती है कि ये किस तरह का क्लास होगा, किस तरह का स्कूल होगा, जहां पे भी बच्चे जा करके एक दूसरे से मिलते थे, टीचर से डायरेक्ट बात करते थे और उनका कोई भी क्वेरी होता था, कोई भी प्रॉब्लम होता था तो उसको रिजॉल्व करते थे। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ड्यू टू दिस कोरोना एपिडेमिक हम लोग क्या है कि अभी ऑफलाइन क्लास बंद है, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आप घर पे बैठे रहते हो, मैं इधर से क्लास लेता हूं, तो मैं यहां से बताता हूं, काफी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, काफी इशू होता है, फिर कभी कनेक्शन कर जाता है, कभी आपकी तरफ से कभी मेरी तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आप कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ नहीं पाते हो, मैं कुछ बताना चाहता हूं वो बता नहीं पाता हूं। तो कैसा लगता है कि बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप उस चीज को कन्वर्ट करो फिजिकल क्लास में, जैसे कि कोरोना होने से वजह, लॉकडाउन होने की वजह के पहले हम लोग कैसे क्लास करते थे, तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में हम लोग स्कूल आते थे, टीचर स्कूल आते थे, बच्चे स्कूल आते थे, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे और कुछ भी होता था तो हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे से पूछते थे और टीचर्स जो है हमको बताते थे कि हाँ इसका ये सवाल है, इसका ये जवाब है, इसका ये सोल्यूशन है। तो हमको ऑन द स्पॉट देन एंड देयर उसका रिजॉल्व हमको मिल जाता था, उसका सोल्यूशन हमको मिल जाता था। लेकिन अगर उसी चीज को अभी हो गया है, जैसे कि ऑनलाइन हो गया, तो अभी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया, ये हो गया वो, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो ये सारा चीज जो है, उसी चीज को मार्गी सोचती है कि पहले के जमाने में कितना अच्छा था, जब बच्चे स्कूल जाते थे और टीचर आते थे, वहां पे बच्चे एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, अच्छा लगता है ना। अभी आप लोग बैठे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, अपने अपने घर में बैठे हो, कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। अभी आप भी सोच रहे हो, हम लोग भी सोचते हैं कि स्कूल खुले तो हम लोग मिले और सामने से हम लोग क्लास करें और एक दूसरे को अच्छे से समझाएं, बताएं और बच्चे क्लियर करके और आगे बढ़े। ठीक है,
तो इसी के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। फिर वो जो है डिसअपॉइंट होती है, वो सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर हम लोग भी उस टाइम में रहते, तो हम लोग भी क्लास करने जाते, स्कूल जाते और हम लोग ह्यूमन टीचर से पढ़ाई करते और हम लोग भी उस तरह से एंजॉय करते, उस तरह से मौज मस्ती करते जिस तरह से मौज मस्ती इन लोगों ने किया। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है द फन दे हैड, जो मौज मस्ती वो किया करते थे। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर हो गया, इसका समरी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अभी आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू।